हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांजलि और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे फ्यूजियमा पावर सिस्टम आईपीओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 13 नवंबर से 17 नवंबर तक के। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन होगा 18 नवंबर को और शेयर क्रेडिट हो गए 19 नवंबर को। डेट ऑफ लिस्टिंग टेंटेटिव रहेगी 20 नवंबर की। आईपीओ का प्राइस बैंड रहेगा 216 से 228 के बीच। आईपीओ का इश्यू साइज है 828 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 600 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल रहेगा 228 करोड़ का। ये थी आईपीओ की डिटेल। अब समझते हैं फ्यूजियमा पावर सिस्टम करती क्या है। फ्यूजियमा पावर सिस्टम कंपनी इंडियन रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। ये कंपनी सोलर प्रोडक्ट्स बनाती है और सप्लाई करती है, जैसे कि सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरीज। कंपनी इनोवेशन और R&D पर बहुत फोकस करती है। इन्होंने अपने पेटेंट RMPPT टेक्नोलॉजीज़ जैसे कई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। 522 से ज़्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, जो ये UTL सोलार और फ्यूजियमा सोलार ब्रांड्स के अंडर बेचते हैं। आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव 3 मेन रीजंस के लिए है। पहला है रतलाम मध्य प्रदेश में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना, जिसमें 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। सेकेंड है रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स, जिसमें 300 करोड़ के फंड का यूटिलाइजेशन होगा और रिमेनिंग अमाउंट जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ होगा। अब समझते हैं कंपनी का कोर बिजनेस। फ्यूजियमा पावर सिस्टम एक ऐसी कंपनी है जो रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाती है और सॉल्यूशन देती है। ये कंपनी 3 तरह के सोलर सिस्टम्स में एक्सपर्टीज़ रखती हैं। पहला है ऑन ग्रिड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो सीधा गवर्नमेंट के पावर ग्रिड से कनेक्टेड होता है। दूसरा है ऑफ ग्रिड सिस्टम, जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता है। और तीसरा है हाइब्रिड सोलर सिस्टम, जो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का बेनिफिट देता है। कंपनी का मेन फोकस 3 चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करने में है। सबसे पहला है सोलर पैनल, सेकंड है सोलर इन्वर्टर और थर्ड है बैटरीज। कंपनी ने मार्केट में 2 ब्रांड्स के थ्रू अच्छी पहचान बनाई है। पहला है UTL सोलार, ये ब्रांड 29 साल पुराना है। सेकंड है फ्यूजियमा सोलार, ये इनका दूसरा पॉपुलर ब्रांड है। कंपनी के पास इंडिया में 4 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और R&D की अच्छी कैपेसिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पूरी इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत है। 725 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 5540 डीलर्स हैं, 1100 एक्सक्लूसिव शॉप फ्रेंचाइजीज अवेलेबल हैं इंडिया में। अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 664 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 1541 करोड़ हो गए। एबिडा भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा है। FY 25 में 249 हो गए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ शो हो रही है। FY 23 में 24 था और वही FY 25 में 156 रहा है। EBITDA मार्जिन इसमें भी ग्रोथ शो हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 7.8 रहा है, वही फाइनेंशियल ईयर 25 में 16.1 हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ शो हो रही है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6% रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 में। देन FY 25 में 39.4% हो गया है। ROCE इसका भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है। FY 23 में 16.8% था, वही FY 25 में 41% हो गया है। PE रेशियो जो कि अपर प्राइस बैंड पर कैलकुलेट किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 23 में 262.1 था और करंटली फाइनेंशियल ईयर 25 में 40.9 रहा है, जो कि डिक्रीज़ हुआ है और वो वैल्यूएशन के लिए ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो FY 23 में 33.1 रहा है। देन FY 25 में 16.1 हो गया है। डेट टू इक्विटी रेशियो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। ये थी कंपनी की फाइनेंशियल। अब हम कवर कर लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। पहला, कंपनी का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। दूसरा, कंपनी का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। तीसरा है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत है और ब्रांड इमेज भी स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ है, कंपनी एक क्वालिटी सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पर वर्क करती है। फिफ्थ है, कंपनी के पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। लास्ट, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अच्छी ग्रोथ देखी गई है। लेते हैं कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशन में रुकावट आ सकती है। सेकंड है जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन का खतरा। तीसरा है इंपोर्ट ड्यूटीज़ और रिस्ट्रिक्शन।
मतलब अगर गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ बदलती है या एक्सपोर्ट मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज़ लगाती है तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। फोर्थ है उत्तर प्रदेश में डिमांड में चेंजेस, मतलब यूपी कंपनी के लिए ये एक मेजर मार्केट हो सकता है। अगर यूपी में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बदल जाती है या लोकल कंपटीशन बढ़ जाता है तो और उनके प्रोडक्ट्स की मांग कम हो जाती है तो इनके टोटल सेल्स पर काफ़ी असर पड़ेगा। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्यूजियमा पावर सिस्टम IPO। क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।